हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साद सोशल साइंस के क्वेश्चन आंसर लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे टॉपिक उत्तर अमेरिका का आर्थिक स्वरूप के अभ्यास प्रश्नों को। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प से। सही विकल्प का पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, किस फसल के लिए पेरी के मैदान को संसार की रोटी की डलिया कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं का चावल, खा मक्का, गा गेहूं, घा जौ। इसका सही आंसर है गेहूं। तो गेहूं की वजह से पेरी के मैदान को रोटी की डलिया कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर मोटर कार निर्माण के लिए विख्यात है। इसके ऑप्शंस हैं का शिकागो, खा डेट्राइट, गा है पिट्सबर्ग, घा न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर है खा ऑप्शन डेट्राइट। डेट्राइट नगर मोटर कार निर्माण के लिए विख्यात है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खालिस्तान का है। खालिस्तान का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। इसमें स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में खालिस्तान द्वीप के आसपास बहुतायात से मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो यानी यहाँ पर द्वीप का नाम बताना है। तो इस खालिस्तान में जो शब्द आएगा वह है न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड द्वीप के आसपास बहुतायात से मछलियां पकड़ी जाती हैं। न्यू फाउंडलैंड को मछलियों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मछलियां पाई जाती हैं। दूसरा खालिस्तान है, खालिस्तान को भट्टियों का नगर कहा जाता है। यानी कौन से नगर को उत्तर अमेरिका महाद्वीप में भट्टियों का नगर कहा जाता है। इस खालिस्तान में जो शब्द आएगा वह आएगा पिट्सबर्ग, जो कि नीचे आपको आंसर लिखे हैं उसमें दिया है। तो इसमें शब्द कौन सा आना है, पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग को भट्टियों का नगर कहा जाता है। तीसरा खालिस्तान है, जनसंख्या की दृष्टि से खालिस्तान सिटी स्पेनिश भाषी जनसंख्या वाला विश्व का सबसे बड़ा नगर है। यानी जो जहाँ सबसे अधिक स्पेनिश भाषा बोली जाती है उस नगर का नाम बताना है। तो इसमें आएगा मैक्सिको। मैक्सिको में सबसे अधिक स्पेनिश भाषाई लोग रहते हैं और यह सबसे बड़ा नगर है जहाँ ये भाषा बोली जाती है। तो स्टूडेंट्स, तीनों खालिस्तान के आंसर आपको नीचे दिए हैं, मैंने आपको पढ़कर भी बताए हैं। अगर फिर भी ना समझ में आए तो नीचे आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर का है। तो ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला, कनाडा में वनों पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जो कनाडा देश है वहाँ पर वनों पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। इसका आंसर है कागज उद्योग, लुगदी उद्योग, फर्नीचर उद्योग व समूर उद्योग आदि कनाडा में वनों पर आधारित उद्योग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका में फसलों की 3 पेटियों के नाम लिखिए। यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंदर 3 फसलों की पेटियों के नाम बताने हैं। इसके आंसर इस प्रकार हैं। नंबर 1 है पेरी के मैदान को गेहूं की पेटी कहा जाता है। नंबर 2, संयुक्त राज्य का मध्यवर्ती भाग मक्का की पेटी कहा जाता है। और नंबर 3 पर है संयुक्त राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग कपास की पेटी कहलाता है। यानी कि ये 3 जगह हैं जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पेटियों के नाम से जाने जाते हैं। गेहूं की पेटी, मक्का की पेटी और कपास की पेटी। यानी जिस चीज़ की पैदावार जिस क्षेत्र में अधिक होती है उसे उस जगह की पेटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका के किस भाग में जनसंख्या अधिक है। तो आंसर है उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा ग्रेट लेक्स के आसपास के भाग में जनसंख्या अधिक है। अगला क्वेश्चन है, क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है। आंसर इस प्रकार है, विपुल उत्पादन और अधिक मात्रा में शक्कर की प्राप्ति के कारण क्यूबा को शक्कर का घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका यानी जो अगला जो क्वेश्चन है वो लघुत्तरीय है और ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि उत्तर अमेरिका के 3 प्रमुख
महाद्वीपीय रेल मार्गों के नाम प्रारंभ व अंत के स्टेशन सहित लिखिए। यानी कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के 3 महाद्वीपीय रेल मार्गों के नाम बताना है और शुरुआत से लेकर जहाँ तक वह हैं उन स्टेशन के नाम भी बताना है। आंसर है नंबर 1 कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। तो ये जो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है यह है हैलिफैक्स से वैनकूवर तक है। इसके बाद नंबर 2 है यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, ये न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक है। इसके बाद तीसरा जो रेल मार्ग है वो है दक्षिण पैसिफिक रेल मार्ग, न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक। तो ये शुरुआत से लेकर अंत तक हमने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कनाडा के प्रमुख उद्योगों के नाम उनके केंद्रों सहित लिखिए। यानी कनाडा जो देश है वहाँ कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं, उनके केंद्रों के नाम भी बताना है। आंसर है ओटावा। ओटावा कनाडा देश की राजधानी भी है। तो ओटावा में लुगदी उद्योग, कागज उद्योग व अस्त्र शस्त्र उद्योग लगाया गया है। इसके बाद है मॉन्ट्रियल लोहा इस्पात उद्योग यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा कागज उद्योग व जलयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण मीन्स पानी के जहाज वगैरह बनाने के उद्योग यहाँ पर मॉन्ट्रियल नगर में लगाए गए हैं। इसके अलावा वैनकूवर में खनिज तेल शोधन उद्योग व मछली पालन उद्योग, विनीपेग में कागज उद्योग, लुगदी उद्योग व खनिज तेल शोधन उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा टोरंटो में लोहा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग व कागज उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो इस तरह कनाडा देश में ये प्रमुख उद्योग और उनके ये केंद्रों के नाम सहित आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख उद्योगों और उनके केंद्रों के नाम लिखिए। तो यानी अभी हमने कनाडा देश के उद्योगों के नाम बताए थे, अब हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि देश है जिसे हम यूएसए के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। तो वहाँ पर कौन कौन से उद्योग लगाए गए हैं? फिल्म उद्योग व मछली पालन उद्योग लॉस एंजल्स में लगाया गया है। परिवहन उद्योग, हवाई जहाज निर्माण उद्योग न्यूयॉर्क शहर में लगाया गया है। लोहा इस्पात उद्योग व मांस उद्योग शिकागो शहर में लगाया गया है। इसके अलावा लोहा इस्पात उद्योग व धातु प्रगलन उद्योग पिट्सबर्ग में लगाया गया है। खनिज तेल शोधन उद्योग, रासायनिक उद्योग व मशीन उद्योग वॉशिंगटन डीसी, मोटर कार निर्माण उद्योग डेट्रॉइट। तो कौन कौन से शहरों में कौन कौन से उद्योग लगाए गए हैं ये अमेरिका देश के अंदर, उनके नाम सहित यहाँ पर आंसर आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर अमेरिका में परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंदर परिवहन के साधन कौन कौन से हैं और उनका विस्तार कहाँ तक है? इसका आंसर है प्रमुख परिवहन के साधन निम्न प्रकार से हैं। रेल मार्ग यहाँ के 3 प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। नंबर 1 है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो कि हैलिफैक्स से लेकर वैनकूवर तक है। इसके बाद दूसरा है यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग जो कि न्यूयॉर्क से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक फैला हुआ है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है दक्षिण पैसिफिक रेल मार्ग, न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजल्स तक ये है। तो ये 3 रेल मार्ग हैं। अब इसके आगे अगला आंसर है दीर्घ में है उत्तर अमेरिका में कृषि उन्नति के क्या कारण है? यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो कृषि ने इतनी उन्नति की है, इतनी प्रगति की है, उसके कारण क्या है? तो इसका आंसर इस प्रकार है यहाँ मध्यवर्ती पेरी के मैदान एवं नदी घाटियों में कृषि की जाती है तथा उन्नत कृषि के कारण इस प्रकार है या निम्न है। नंबर 1 खेतों का आकार बहुत बड़ा है, कृषि कार्य में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है। यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो खेत होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और यहाँ पर खेती करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। फिर नंबर 3 पर है कृषि में नवीन वैज्ञानिक विधियाँ अपनाई जाती हैं। यानी जो खेती की जाती है उसके लिए नवीन वैज्ञानिक विधियाँ अपनाई जाती हैं। और इसके अलावा इसका एक और कारण है कुछ विशेष फसलों के लिए विशेष क्षेत्र निर्धारित हैं। यानी कि
कुछ क्षेत्र निर्धारित हैं कि वहाँ पर सिर्फ उन्हीं फसलों को बोया जाता है। तो ये 4 कारण उत्तर अमेरिका महाद्वीप की कृषि उन्नति के कारण है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका के पूर्वी भाग में अधिक जनसंख्या होने के मुख्य कारण लिखना है। इसका आंसर इस प्रकार है, उत्तर अमेरिका के पूर्वी भाग में अधिक जनसंख्या होने के प्रमुख कारण इस प्रकार है। नंबर 1 है, पूर्वी भाग में जलवायु मानव विकास के लिए अधिक अनुकूल है। नंबर 2, इस क्षेत्र में खनिज आदि प्रचुरता से उपलब्ध है। नंबर 3 है, यूरोप महाद्वीप इस क्षेत्र के अधिक निकट है। और उसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका के अधिकांश उद्योग इसी क्षेत्र में स्थापित हैं। और इसके अलावा लास्ट है, इस क्षेत्र में यातायात के साधनों का भी मतलब काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इसके जो 4 पॉइंट है यही आपको लिखना है, ये नीचे वाला 5वां नहीं लिखना है। तो ये उत्तर अमेरिका के पूर्वी भाग में अधिक जनसंख्या होने के कारण है, जिनके कारण पूर्वी भाग में अधिक जनसंख्या रहती है। अगला क्वेश्चन है नंबर 3 दीर्घ का, प्राकृतिक संसाधनों ने उत्तर अमेरिका को बहुत धनी बनाया है, कारण सहित वर्णन कीजिए। यानी उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों ने उसे काफ़ी धनी बनाया है, यानी कि अमीर बनाया है, उसका कारण बताना है। तो इसका आंसर है, उत्तर अमेरिका के विकास में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का रहा है, जिनका कारण सहित वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 पे आता है कृषि संसाधन यानी कि खेती। उत्तर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह महाद्वीप कई कृषि उत्पादनों में संसार में अग्रणी है, यानी कई ऐसे मतलब की चीज़ है जिनमें इसके स्थान नंबर 1 पर आता है। यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जो इसकी संपन्नता का प्रमुख कारण है। दूसरा साधन है प्राकृतिक संसाधन। नंबर 2 है वन संसाधन। वन प्रकृति के अमूल्य उपहार हैं। उत्तर अमेरिका में विविध प्रकार के वन विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। कागज उद्योग, लुगदी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, समूर उद्योग वनों से संबंधित महत्वपूर्ण उद्योग हैं। घास के मैदानों में पशु पाले जाते हैं जो इसे अग्रणी बनाते हैं। तीसरा है खनिज और ऊर्जा संसाधन। उत्तर अमेरिका खनिज संसाधनों में अति समृद्ध महाद्वीप है। यहाँ संसार का लगभग 32% जस्ता, 27% कोयला, 25% से अधिक पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो ये 3 प्राकृतिक संसाधन हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि उत्तर अमेरिका इतना उन्नत महाद्वीप बन गया है? यानी उसकी उन्नति के कारण हमें यहाँ बताना है इस क्वेश्चन में। आंसर है भरपूर प्राकृतिक संसाधनों एवं उच्च तकनीकी ज्ञान के आधार पर वर्तमान समय में उत्तर अमेरिका सर्वाधिक संपन्न और उन्नत महाद्वीप बन गया है। इसके अन्य प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1 है उन्नत कृषि। तो यहाँ खेतों का आकार बहुत बड़ा है। कृषि कार्य में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है। कृषि में नवीन वैज्ञानिक विधियाँ अपनाई जाती हैं। तो ये उन्नत कृषि के कारण हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वन संसाधन। वन प्रकृति के अमूल्य उपहार हैं। उत्तर अमेरिका में विविध प्रकार के वन विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। कागज उद्योग, लुगदी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, समूर उद्योग वनों से संबंधित महत्वपूर्ण उद्योग हैं। घास के मैदानों में पशु पाले जाते हैं जो इसे अग्रणी बनाते हैं। इसके बाद में तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है विपुल खनिज संपदा। तो उत्तर अमेरिका खनिज संसाधनों में अति समृद्ध महाद्वीप है। यहाँ संसार का लगभग 32% जस्ता, 27% कोयला, 25% से अधिक पेट्रोलियम निकाला जाता है। इसके बाद में जो चौथा नंबर आता है वो है विकसित उद्योग। तो विकसित उद्योग कौन कौन से उद्योग इस महाद्वीप में लगाए गए हैं? लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, मशीन उद्योग, रासायनिक उद्योग, धातु प्रगलन उद्योग, मांस उद्योग, मोटर निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, हवाई जहाज निर्माण उद्योग, अस्त्र शस्त्र यानी कि हथियार उद्योग उत्तर अमेरिका के प्रमुख उद्योग हैं। यानी कि इन उद्योगों ने भी उत्तर अमेरिका को काफ़ी धनी बनाया है और संपन्न बनाया है। इसके बाद अगला है परिवहन के साधन, यानी आवागमन के साधन, यातायात के साधन।
उत्तर अमेरिका महाद्वीप में परिवहन के साधनों का सर्वाधिक विकास हुआ है, यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में परिवहन के साधनों का सबसे अधिक विकास हुआ है। यहाँ मार्गों तथा रेल मार्गों का सघन जाल है, यानी सड़क मार्गों रेल मार्गों का तो यहाँ पर मतलब एक घना जाल जैसा बिछा हुआ है। तटीय और अंततः स्थलीय जल मार्ग भार परिवहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि परिवहन के साधन भी काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर हैं और काफ़ी इनका विकास यहाँ पर हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।